देखिए भाई, मैं आप लोगों से ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग सिर्फ मेरा ही यूट्यूब चैनल देखें अगर आपको गाजा और इसराइल की खबरें देखनी है। पूरे यूट्यूब पर एक मैं ही सच्चा हूं, बाकी सारे यूट्यूब चैनल झूठे हैं। मेरे सारे पत्रकार गाजा और इसराइल के अंदर बैठे हुए हैं, सारी खबरें मुझे पल पल की दे रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से ना कहूँगा और ना ही मैंने कभी पहले कहा है। कुछ लोग हैं यूट्यूब पर जिनको ऐसा वहम है और उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो ही सच्चे हैं और जो खबर वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं वैसी खबर कोई नहीं बता सकता। अरे भैया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने चैनल चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि वो अपने सामने छोटे मोटे लोगों को देखते ही नहीं है। देखिए, मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी आदत है जो हर वीडियो में दूसरे यूट्यूबरों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हम हैं वो दूसरा कोई नहीं है। गाजा और इसराइल की जो खबरें हम बता रहे हैं, किसी की औकात नहीं इन खबरों को बताने की। अरे सब अपनी अपनी तरह से चैनल चला रहे हैं, सबकी अपनी ऑडियंस है, सबको अपना काम करने दो। हर वीडियो में ये क्या कहना कि बस हम ही हैं जो हैं, हम ही सच्ची खबरें दे रहे हैं, बाकी किसी पर भरोसा मत करो। फिलहाल ये खबर ऐसे ही कुछ यूट्यूबर चला रहे हैं कि गाजा के अंदर इस्लामिक देश जो मदद भेज रहे हैं, खाने की चीजें भेज रहे हैं बच्चों के लिए, बिस्किट या केक वगैरह, वो एक्सपायर हैं। यूएन और इस्लामिक देश गाजा के बच्चों को मिलकर मार देना चाहते हैं। ये जो एक्सपायर चीजें भेज रहे हैं एक तरीके का जहर है, इसको गाजा के बच्चे खाएंगे और वो मर जाएंगे। क्या यह बात सही है? देखिए, इस्लामिक देशों को हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जहां पर करने का है, लेकिन यह बात सरासर गलत है। दोस्तों, इस खबर को बताने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो में एक गाजा का शख्स है जो एक बिस्किट का पैकेट दिखा रहा है। इस पैकेट को आप लोग फुल स्क्रीन पर ध्यान से देखें। यह बिस्किट या केक का पैकेट यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके तहत गाजा के लोगों तक पहुंचा है। अब इस वीडियो को लेकर यह बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन भी धोखेबाज है, इस्लामिक देश भी धोखेबाज हैं, खाने के नाम पर गाजा के अंदर एक्सपायर चीजें भेज रहे हैं। यह एक तरह का जहर है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे और इसमें जो शख्स पैकेट दिखा रहा है उस पर एक्सपायरी डेट देखेंगे तो 23/11/2022 से लेकर 22/11/2023 तक है। यानी ये पैकेट जो है वो 23 नवंबर 2023 को एक्सपायर होगा। अभी ये पैकेट एक्सपायर नहीं है, लेकिन इसको लेकर यह चलाया जा रहा है कि एक्सपायर चीजें भेजी गई हैं जिसको खाकर बच्चे मर जाएंगे। मेरे दोस्तों, इस पैकेट की अभी भी 15-16 दिन एक्सपायरी डेट बची है। अब आप लोग कहेंगे इतनी कम एक्सपायरी डेट की चीजें क्यों भेज रहा है? इस वक्त गाजा के हालात ऐसे हैं कि जो भी ट्रक वहां पर पहुंच रहा है, जो भी मदद पहुंच रही है ना, 1 घंटा भी नहीं लग रहा है उस सामान को खत्म होने के लिए। यूएन खुद इस बात को लगातार कह रहा है कि गाजा के इस वक्त जो हालात हैं उसको तकरीबन रोजाना 100 ट्रक मदद की जरूरत है। तो क्या इन पैकेट्स को वहां के बच्चे 15 दिन तक रखकर खा सकते हैं? अरे भाई, स्टॉक है उनके पास, वो भेज रहे हैं। यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है वो ऐसे ही आपातकालीन समय के लिए होता है। तो इस्लामिक देशों का नाम लेकर, यूएन का नाम लेकर इस तरह की चीजें जो दिखाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। भाई, यूएन पूरी मदद कर रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, जो गाजा बसा हुआ है और गाजा में 75% रिफ्यूजी हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के कैंप में ही रहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो वहां पर बनी हुई हैं जहां पर लाखों की आबादी रहती है, वो यूनाइटेड नेशंस के कैंप में रहती है। यूनाइटेड नेशंस के स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस वहां पर चल रहे हैं, हॉस्पिटल हैं। यूनाइटेड नेशन गाजा की हमेशा से मदद करता आया है। और एक बयान जो हमास के नेता का मैंने आपको बताया था, जहां पर उसने खुद कहा था कि इस वक्त में हम मदद नहीं करेंगे गाजा के लोगों की, 75% रिफ्यूजी हैं तो उसकी मदद तो यूनाइटेड नेशन करेगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अमेरिका का पूरा साथ इसराइल को है, तो अमेरिका इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की भी नहीं मान रहा है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ने कह दिया था ना कि इसराइल जो ये कर रहा है वो बहुत गलत है, और हमास ने ये हमला ऐसे ही नहीं कर दिया, इसके पीछे वजह थी क्योंकि इसराइल लगातार उन पर जुल्म कर रहा था। तो उसके बाद इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के लोगों के वीजा पर ही रोक लगा दी, कोई वहां पर आ भी नहीं सकता। तो इसराइल के साथ अमेरिका का पूरा हाथ है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस भी कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपका जहां दिल चाहे आप वहां जाकर वीडियो देखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप मेरी देखें। आप लोग हमेशा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कभी आप लोगों से ये नहीं कहता कि आप उसकी वीडियो मत देखो, उसकी मत देखो, बस मेरी देखो। मैं ही एक अच्छा हूं, मैं ही सच्ची खबरें देता हूं। भाई, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सबकी ऑडियंस है, इसलिए आपकी नज़र में, आपके दिल में जो सही लगता है आप उसको देखें। फिलहाल ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपके सामने रखा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।